आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितने भी क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रॉम जून एंड दिसंबर 2006 से। यहाँ पर मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको देने वाली हूँ। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, उसमें भी कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं। इनकेस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक ज़रूर से मिल जाएगी। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम क्रोनोलॉजी। अब लिटरेरी थ्योरीज दी गई है, 4 लिटरेरी थ्योरीज दी गई है और उनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। अब पहले मैं आपको समझाऊंगी कि ऐसे क्वेश्चन के साथ डील कैसे करते हैं और बाद में हम देखेंगे और इसका आंसर। पर पहले हम जान लेते हैं कि लिटरेरी थ्योरी से जब भी कोई क्रोनोलॉजी पूछी जाए तो उससे डील कैसे करना है। ठीक है, अगर आपको याद हो बचपन में हमें ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स याद रखने के लिए एक निमोनिक सिखाया गया था। वो था माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस 9 पिज़्ज़ास। ठीक है, ये था ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स याद रखने के लिए, ताकि हम याद रख पाए कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, ये है सही क्रोनोलॉजी। तो वैसे ही ऑर्डर ऑफ लिटरेरी थ्योरीज के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है जो हमारे बचपन से काफ़ी मिलता जुलता है। डियर मदर 9 पिज़्ज़ास। ठीक है, ये है हमारा निमोनिक, डियर मदर 9 पिज़्ज़ास। अब मैं आपको ये निमोनिक को समझाती हूँ। अगर आप यहाँ पर देखो डियर, DEAR, ठीक है। डी स्टैंड फॉर डीकंस्ट्रक्शनिज्म, ई से कुछ भी नहीं है, फिर ए से आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म और आर से आएगा रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। ये हो गया डियर। अब मदर, मदर का हम फर्स्ट लेटर लेंगे एम, एम स्टैंड्स फॉर मार्क्सिज्म। उसके बाद है 9, 9 होगा, उसका जो फर्स्ट लेटर है एन, न्यू हिस्टोरिसिज्म। और उसके बाद है पिज़्ज़ास, पिज़्ज़ा, पी जो है वो पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म। ठीक है, ये है डियर मदर 9 पिज़्ज़ा, मीन्स डियर मदर सर्व मी 9 पिज़्ज़ास। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ये निमोनिक यहीं ख़त्म नहीं होता, इसका जो आगे का पार्ट है काफ़ी ज़्यादा ईजी है। डियर मदर सर्व्ड मी 9 पिज़्ज़ास, इसके पहले आएगा NFS. N stands for new criticism, F stands for formalism, S stands for structuralism. पूरा अगर निमोनिक देखोगे तो होगा NFS, जो काफ़ी ज़्यादा इजी है, बिकॉज अगर आप लिटरेरी थ्योरी पढ़ रहे हो तो आप यही सीक्वेंस में जाओगे। पहले न्यू क्रिटिसिज्म आएगा, उसके बाद फॉर्मलिज्म आएगा, फिर स्ट्रक्चरलिज्म आएगा, उसके बाद है डियर। ठीक है, डियर से, डी से आएगा कंस्ट्रक्शनिज्म, ई से कुछ भी नहीं है, ए से आएगा आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म, आर से आएगा रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। उसके बाद मदर, मदर का फर्स्ट लेटर हम लेते हैं एम, तो आएगा मार्क्सिज्म। और फिर 9 का फर्स्ट लेटर है एन, आएगा न्यू हिस्टोरिसिज्म। और पिज़्ज़ास, पी से आएगा पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म। आई होप ये निमोनिक आपको हेल्प करे। अगर आप डायरेक्टली याद कर पाते हो, आपको ऑलरेडी क्रोनोलॉजी सीक्वेंस पता है, अच्छी बात है। बट आप अगर दिक्कत आ रही है आपको याद रखने में, तो आपको ये निमोनिक मदद करेगी आपको सीक्वेंस याद रखने में। ठीक है, वैसे ही मैं आपको बोल रही हूँ, निमोनिक अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है और आपको ऑलरेडी क्रोनोलॉजी याद है, इट्स गुड। ठीक है, परफेक्टली करेक्ट है अगर आपको वैसे आता है तो। पर अगर आपको किसी तरह से निमोनिक ये वाला इजी लगता है तो गो अहेड और निमोनिक आप याद कीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है। पहले NFS काफ़ी ज़्यादा इजी है, न्यू क्रिटिसिज्म, फॉर्मलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, फिर डियर,
DER लिया उसमें से, फिर मदर का M लिया हमने, फिर 9 का N और फिर पिज़्ज़ाज का P। सो इस तरीके से आप निमोनिक याद रख सकते हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 1 कैसे सॉल्व करना है। अब तो काफ़ी ज़्यादा इजी बन जाएगा। A स्ट्रक्चरलिज्म, B डिकंस्ट्रक्शन, रीडर रिस्पॉन्स और न्यू हिस्टोरिसिज्म। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया निमोनिक है NFS, डियर, 9, पिज़्ज़ा। N है फॉर न्यू क्रिटिसिज्म, F है फॉर फॉर्मलिज्म और S है स्ट्रक्चरलिज्म। फर्स्ट ऑप्शन में आप देख पा रहे हो, ऑप्शन ए में फर्स्ट दिया गया है स्ट्रक्चरलिज्म, उसके बाद डियर था, डी से डिकंस्ट्रक्शन और R से रीडर रिस्पॉन्स। उसके बाद आएगा 9 पिज़्ज़ा, 9 से जो N लेटर है वो है न्यू हिस्टोरिसिज्म। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्ट्रक्चरलिज्म, डिकंस्ट्रक्शन, रीडर रिस्पॉन्स, न्यू हिस्टोरिसिज्म। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में दिए गए हैं बुक्स और उनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू पब्लिकेशन डेट। 4 वर्क्स दिए गए हैं। पहला है वैनिटी फेयर जो लिखी गई है बाय विलियम मैकपीस थैकरे। फिर द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एस्मॉन्ड, ये भी लिखी गई है बाय विलियम मैकपीस थैकरे। थर्ड है मिडलमार्च जो लिखी गई है बाय जॉर्ज एलियट। देन वी हैव द रिटर्न ऑफ नेटिव, ये लिखी गई है बाय थॉमस हार्डी। पहले यहाँ पर आएगा वैनिटी फेयर। वैनिटी फेयर पब्लिश हुई है इन ईयर 1848। सेकेंड द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एस्मॉन्ड, यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन में हेनरी एस्मॉन्ड पूछा गया था, ठीक है, तो वो द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एस्मॉन्ड की बात कर रहे हैं बाय विलियम मैकपीस थैकरे जो पब्लिश हुई है इन ईयर 1852। देन वी हैव मिडिल मार्च, ये पब्लिश हुई है इन ईयर 1871। फोर्थ द रिटर्न ऑफ नेटिव, ये पब्लिश हुई है इन ईयर 1878। सही क्रोनोलॉजी यहाँ पर आएगा वैनिटी फेयर, हेनरी एस्मॉन्ड, मिडिल मार्च, द रिटर्न ऑफ नेटिव। अगर आप यहाँ पर देखो ऑप्शन ए ही करेक्ट है। वैनिटी फेयर, हेनरी एस्मॉन्ड, मिडिल मार्च, द रिटर्न ऑफ नेटिव, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। अब क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग प्ले। यहाँ पर 4 वर्क्स दिए गए हैं, किंग लियर, हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, ठीक है। अब ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी है बिकॉज शेक्सपियर के ट्रेजेडी के लिए सारे स्टूडेंट्स को मोस्टली पता होता है कि उसका निमोनिक है हुकम, ओके, HOKM। H फॉर हैमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर और M फॉर मैकबेथ। अब ये इसका जो रिटर्न ईयर है वो हम देख लेते हैं। 1602 है हैमलेट, 1604 है ओथेलो, बाद में 1605 है किंग लियर एंड देन वी है 1606 या वो है मैकबेथ। याद रखना कि हुक्म मोस्टली तो स्टूडेंट्स को पता होता है, इनकेस अगर आपको नहीं पता हुक्म इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडी। यहाँ पर करेक्ट आंसर हम देखें करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में है आइडेंटिफाई द वन इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। यहाँ पर अगर आप देखो 4 मेजर इवेंट्स दिए गए हैं। नंबर फर्स्ट द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, सेकेंड दिया गया है द डेथ ऑफ जॉफ्री चॉसर, देन वी हैव विलियम टिंडेल्स न्यू टेस्टिमेंट, उसके बाद है द बर्थ ऑफ विलियम शेक्सपियर। अब यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट चीज़ जो ओल्ड एंड मिडिल इंग्लिश लिटरेचर से हुई है वो है द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, ये हुआ है इन ईयर 1066। उसके बाद है द डेथ ऑफ चॉसर, ये हुआ है इन ईयर 1400। देन वी हैव विलियम टिंडेल्स न्यू टेस्टिमेंट, अब ये प्रिंट हुई है एट वर्म्स इन ईयर 1525।
अब कुछ इंटरनेट सोर्सेस कहते हैं 1526, तो कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ पर 1525 लेके चल रही हूँ क्योंकि ज़्यादा करके बुक्स में 1525 ही दिया गया है, ठीक है। सो यस, ये है थर्ड है विलियम टिंडल्स न्यू टेस्टिमेंट। उसके बाद है बर्थ ऑफ विलियम शेक्सपियर, ये हुआ है इन ईयर 1564। अब इन ईयर 1564 विलियम शेक्सपियर के बर्थ के साथ हम सब जानते हैं कि क्रिस्टोफर मार्लो भी इसी टाइम पर बर्थ हुआ है और गैलीलियो का भी इस समय पर बर्थ हुआ है। सो 3 लोगों का बर्थ हुआ है इन ईयर 1564, विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो एंड गैलीलियो। सो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर सही सीक्वेंस जो है वो है ऑप्शन ए, यहाँ पर करेक्ट है। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, द डेथ ऑफ जॉफ्री चॉसर, विलियम टिंडल्स न्यू टेस्टिमेंट एंड द बर्थ ऑफ विलियम शेक्सपियर। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। So I hope you found the video helpful, and if you did, then do like, share and subscribe to my channel. Do let me know if any other topic is bothering you. I will be happy to make a video on it. So yes, thank you for